सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित आयुष डॉक्टर अनूप मंडल 1 साल 6 महीने तक टेल्को में कोविड सेंटर में ड्यूटी होने के बाद कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिसके बाद उन्होंने दिल में पत्थर रख ये फैसला लिया कि अब मैं घर से दूर गांव में रहूंगा, वहीं से ड्यूटी किया करूंगा। इस फैसले के लेने का मुख्य कारण था कि परिवार में बूढ़े माता पिता और पत्नी और एक बेटी है। उन्होंने सोचा कि वे यदि कोरोना पॉजिटिव हुए हैं तो उनका पूरा परिवार इसकी चपेट में ना आए, और इससे बचने के लिए उन्होंने गांव में अकेले रहने का निर्णय लिया। इस निर्णय के बाद गांव में ड्यूटी के दौरान जब गांव लौटता था तो दूर से ही अपने परिवार को देखकर संतुष्ट होकर गांव लौट जाता था। यह सिलसिला 1 साल 6 महीने तक चला। इसी बीच डॉक्टर अनूप मंडल कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिसके बाद इन्हें गांव में ही होम आइसोलेशन में रहना पड़ा। 15 दिनों के बाद जब कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई, तब इन्होंने फैसला लिया कि कोरोना वायरस से अपने आप को बचाए रखना है तो शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करना है। इसी को लेकर अप्रैल महीने में इन्होंने गांव में अपने 3 एकड़ जमीन पर ईख की खेती शुरू कर दी, और उसी खेत में ड्यूटी के बाद जब वो लौटते थे तो खेत पर जाकर खुद हल चलाना, मेड़ काटना आदि का काम करते थे। इनको बचपन से ही खेती का बड़ा शौक था। डॉक्टर अनूप मंडल एक किसान का बेटा होने से खेती कार्य में बड़ी रुचि थी उनकी। वहीं आज इन्होंने अपने खेत में श्री विधि द्वारा धान की रोपनी प्रारंभ कर दी। इस दौरान उन्होंने खुद हल चलाया और मजदूरों के साथ खुद मजदूर बनकर खेती करना प्रारंभ कर दिया। इनका कहना है कि मैं इस बार अत्याधुनिक तरीके से खेती कर रहा हूं। पारंपरिक तरीके से खेती करने पर 1 बीघा खेती पर 5 क्विंटल धान मिलता था, मगर इस बार श्री विधि से खेती कर रहा हूं और इससे उम्मीद है कि उससे 2 गुना यानी 10 क्विंटल धान प्रति बीघा उत्पन्न होगा। जमशेदपुर से स्वदेशवाणी के लिए शिवशंकर शाह की रिपोर्ट। ये ज़मीन है दादाजी का पुश्तैनी ज़मीन है। उस ज़मीन में खेती भी मैं करता हूँ समय पर, और अपना नौकरी भी करता हूँ। दोनों ज़मीन से जुड़ा होने का एक इच्छा है और अच्छा लगता है, एक इंटरेस्ट है इसमें। ये श्री विधि से मैं खेती कर रहा हूँ, श्री विधि तकनीकी से। और मैं समझता हूँ कि कृषि जो है ये एक किसानों को अभी इसको औद्योगिक नज़रिया से इसको देखना चाहिए, तभी जाके सभी किसानों को लाभ होगा। और सभी को जो विषम परिस्थिति में किस तरह से खेती करना चाहिए, उसके लिए भी तकनीकी हमारे जो वैज्ञानिक है, हमारे कृषि अनुसंधान केंद्र है, वहाँ से सबको प्रशिक्षण लेके खेती करना चाहिए। आप पहली बार श्री विधि लगा रहे हैं क्या? श्री विधि में पहली बार लगा रहा हूँ। पहले कौन सी विधि से करते थे? पहले ऐसे ही जो पुराना जो हम लोग का विधि था, उसी विधि से हम लोग करते थे, उसी विधि से मैं भी करता था। कुछ प्रशिक्षण वगैरह इसलिए मिला आपको? प्रशिक्षण नहीं है, मैं एक दुलाराम सोरेन हमारे CF हैं, उनको साथ में रखे हैं, वही सब तकनीक यहाँ सिखा रहे हैं और मैं सारा मैनेजमेंट करता हूँ। जो धान का जो बिचड़ा है, वो धान का जो चारा उसको सही समय पर दे के उसको तैयारी करके उसको देना, हल जोतवाना, साथ ही साथ जितना भी खाद लगता है ज़मीन पर, खल्ली लगता है, सारा चीज़ का जुगाड़ दे के मैं करवा रहा हूँ। आप सरकारी जो है कि स्वास्थ्यकर्मी होते हुए भी आप ऐसा मैंने कैसे कर पा रहे हैं? मैं ड्यूटी जाने से पहले सुबह में एक बार खेती का, मैं सभी खेतों का मुआयना कर लेता हूँ सुबह। उससे क्या होता है कि एक मॉर्निंग वॉक भी मेरा हो जाता है, और साथ ही साथ कहाँ क्या करना है नहीं करना है उसका मैं जो काम करने वाले लोग हैं मेरे यहाँ पर, उन लोगों में बता के मैं अपना नौकरी करने चला जाता हूँ समय पर। फिर शाम को जब लौटता हूँ तो फिर एक बार अपना खेती में भी जाता हूँ और देखता हूँ कि कहाँ क्या काम हुआ है नहीं हुआ है, और उसके हिसाब से फिर रात को मैं प्लानिंग बनाता हूँ कल क्या करना नहीं करना है। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।